तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के एक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपने पहली 2 प्रैक्टिस सेट देख ली होंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भाई, जो हिंदी है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग कार्य करता है? तो ई स्वर के उच्चारण में जो जीभ का भाग कार्य करता है वो करता है अग्रभाग। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो जीभ के भाग के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। पहला है अग्रभाग, दूसरा है मध्य भाग, तीसरा होता है पश्च भाग। तो पूछा जा रहा है कि ई स्वर का उच्चारण, तो ई स्वर का उच्चारण होता है अग्रभाग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। वाक्य है, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो यहाँ पे चुनना है दोस्तों हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है व्यक्तिवाचक संज्ञा? यहाँ पे है मोहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो भाई, इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो है चील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में एक वचन है। तो इनमें जो एक वचन है वो है तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तो भाई, आप लोगों को पता होगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम और एक होता है निजवाचक सर्वनाम। इसमें पूछा जा रहा है कि उसने पत्र लिखा। तो उसने पत्र लिखा में जो उसने है ये आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। तो उसने पत्र लिखा में क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो जो प्रताप सिंह का घोड़ा है वो क्या है? काला है। तो काला शब्द के लिए हमने बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो इसमें हो जाएगा विधेय विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। एक होता है विशेष्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। ठीक है, विशेष्य विशेषण क्या होता है? जो विशेष्य के पहले आने वाले जो विशेषण होते हैं उसे कहते हैं विशेष्य विशेषण, और जो विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले आने वाले विशेषण होते हैं उन्हें कहते हैं विधेय विशेषण। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रताप सिंह का घोड़ा क्या है? काला है। तो घोड़ा क्या आ रहा है? विशेष्य के बाद आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राम श्याम की किताब पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इस वाक्य में हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। पहला है मोहन को जाना है, उसके बाद है शीला को रोटी खिलाओ, अगला है शाम को मत आना और अगला है विवाह को पुस्तक दे दो। यहाँ पे पूछा गया है कर्ता कारक के बारे में। तो दोस्तों, कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक वो होता है जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है, वो क्या कहलाते हैं? कर्ता कारक कहलाते हैं। यहाँ पे जो है कि मोहन को जाना है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो मोहन को जाना है में क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सामान्य भूत, एक होता है आसन्न भूत, एक होता है अपूर्ण भूत, एक होता है पूर्ण भूत, एक होता है संदिग्ध भूत और एक होता है हेतु हेतु मत भूत। तो ये सारे क्या हैं? भूतकाल के भेद हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं।
अगला क्वेश्चन है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। तो राम क्या कर रहा है, आम खा रहा है, तो इसमें हो जाएगा कर्तृवाच्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कर्तृवाच्य क्या होता है, क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्य कर्ता की प्रधानता का बोध कराता हो। जैसे इसमें दिया गया है राम क्या कर रहा है, आम खा रहा है, ठीक है। वैसे ही जैसे कि बच्चा दौड़ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, कर्तृवाच्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसमें प्रतिदिन क्या है, ठीक है। तो जो प्रतिदिन है वो क्या है, एक अव्यय है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तत्सम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, तो अनुपम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अद्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा, तो अग्रज का मतलब क्या होता है, अग्रज मतलब बड़ा, और अनुज मतलब क्या होता है, छोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है। तो अंगना शब्द का समानार्थी हो जाएगा स्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जिसकी चिंता नहीं हो सकती वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसकी चिंता नहीं हो सकती उस वाक्यांश के लिए क्या कहा जाता है, अचिंत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अंगूठा दिखाने का मतलब है कि धोखा दे देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो अंक का अर्थ होता है गोद, चिन्ह और संख्या। तो ये सारे क्या हैं, यही पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, सम्मुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलोडुस्को ठुलकेल गीत क्या है। तो ये क्या है, एक पहाड़ी रामायण है, ठीक है, जिसमें कि क्या किया जाता है, जिसमें कि कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। और ठुलकेल गीत जो है वो रामायण की कथा पर आधारित है, ठीक है। और इसमें जो मुख्य गायक होता है उसको क्या बोलते हैं, बाखड़निया बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद थे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कुनिंदों के शासन की जानकारी का स्रोत कुनिंद मुद्राएं हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कुनिंदों की जानकारी है वो 3 प्रकार की मुद्राओं से हमें प्राप्त होती है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अमोघ भूति कुनिंद शासक था, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो कुनिंद मुद्राओं में से अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं भी हमें मिली हैं, ठीक है। और अमोघ भूति की हमें रजत और ताम्र मुद्राएं मिली हैं, तो ये भी बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अगला है अल्मोड़ा से प्राप्त सिक्कों में अमोघ भूति, गौमित्र, हरदत्त तथा शिवदत्त आदि कुनिंद शासकों के नाम हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है शिवदत्त कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। जो हमें मुद्राएं और लेख से प्राप्त हुआ है उसमें सबसे शक्तिशाली शासक कौन बताया गया है, तो वो बताया गया है अमोघ भूति को, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कुनिंद वंश था, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश माना जाता है कुनिंद वंश को। वहीं अगर बात करें ऐतिहासिक वंश की, तो प्रथम ऐतिहासिक जो राजवंश माना जाता है वो माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है कुनिंदों के प्रथम राजा बसंत देव थे, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारे क्या आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा क्या है, सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है। तो हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन पवाड़ा से संबंधित है। तो पवाड़ा क्या होता है, जो कि वीरों की जवानी पर आधारित गीत होते हैं, तो उसे गढ़वाल में क्या कहा जाता है, पवाड़ा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कुमाऊं मंडल में पवाड़ा को कटकू अथवा भटगान कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला है गढ़वाल में किसी वीर योद्धा के अलौकिक अथवा पराक्रम से संबंधित गीत को क्या कहा जाता है? पवाड़ा कहलाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है पवाजों का गायन ढोल दमाऊ बजाकर किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस चलचित्र पुरास्थल में मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया गया है? तो ये किया गया है डुंगरी गांव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्वारखा गुफा जो कि चमोली के डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो ग्वारखा गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा के रंगीन चित्र मिले हैं, जिसमें कि 8 चित्र पशुओं के हैं एवं अन्य मानव आकृतियां हैं। ठीक है, और इन्हीं चित्रों में क्या किया गया है? पशुओं को हाँक देकर भगाने अथवा घेरने का चित्रण किया गया है, और इसी में बताया गया है कि मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत के गठन की शुरुआत हुई थी। तो ये हुई थी सन 1931 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। तो ये थे सुरजीत सिंह बरनाला, और ये क्या रह चुके हैं? ये पंजाब के भी सीएम रह चुके हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर बात की जाए प्रथम महिला राज्यपाल की, तो ये थी मार्गरेट अल्वा। वही बात की जाए उत्तराखंड राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी बेबी रानी मौर्य। और सबसे कम समय के लिए राज्यपाल पूछा जाए तो ये थे बीएल जोशी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला है नारायण पर्वत चमोली। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बंदरपूछ उत्तरकाशी। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है यमुनोत्री हरिद्वार। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है पंचाचूली पिथौरागढ़। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं कमिश्नर हेनरी रेमजे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और कमिश्नर हेनरी रेमजे को ही कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है। तो राज्य की जो औसत साक्षरता दर है वो है 78.82%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगर बात की जाए पुरुष की साक्षरता की, तो वो है 87.40%। और वहीं की जाए कि महिला साक्षरता की, तो वो है 70.0%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो जमरानी बांध कहाँ स्थित है? नैनीताल में। और ये कौन सी नदी पे है? गौला नदी पे बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आईटीबीपी का स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है औली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की लोकोक्ति से। तो लोकोक्ति दी गई है 6 गौ की छाछ नंदू का खावन नंदू करोमा छाची को जावन। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो भाई जो ये लोकोक्ति है वो बता रहा है कि 6 गौ की मतलब गांव, तो 6 गांव की छाछ तो नंदू खा रहा है, और नंदू करोमा छाची को जावन, यानी कि और तुम नंदू में ही क्या जा रहे हो? छाछ मांगने जा रहे हो। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? भावग्रस्त व्यक्ति से सहायता मांगना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है राज्य में डलोनी का अर्थ है। डलोनी क्या है? ये एक क्या होता है? रिंगाल का बना हुआ एक टोकरा होता है, जो कि लगभग कितने किलो का होता है? 16 किलो का होता है, और जिसमें कि क्या किया जाता है? जो पैदावार फसल होती है, अनाज होती है, उसको मापने का काम किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर बात की जाए अनाज मापने के लिए 32 किलो का मात्रक, तो ये होता है 2 डोलनी, यानी कि 2 अनाज मापने के लिए 32 किलो का मापन होता था। ठीक है, और अगला है 20 दौड़ का मापक दौड़। तो ये इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है खार। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 दिसंबर 2023 को किस राज्य ने देश की पहली हिमालय एयर सफारी शुरू की है? तो ये की गई है उत्तराखंड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्य कोर्ट किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये की गई है हल्द्वानी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये कुमाऊं की पहली वाणिज्य कोर्ट है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है भाई देहरादून के चक्राता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत भारत सरकार के बजट में किस आय तक आयकर को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 12 लाख तक की आय को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एआई स्कूल किस राज्य में खोला गया है? तो हाल ही में जो भारत का पहला एआई स्कूल है वो खोला गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में शांतिगिरी विद्या भवन द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वरुणास्त्र क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा? तो वरुणास्त्र क्या है? ये एक पनडुब्बी रोधी टॉर्पेडो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं अगर बात की जाए वरुणास्त्र की, तो वरुणास्त्र क्या है? ये भारतीय नौसेना का स्वदेशी हैवीवेट टॉर्पेडो है। ठीक है, जो पनडुब्बियों को नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है, और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा विकसित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। पहला है वॉरेन हेस्टिंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है लॉर्ड डलहौजी वुड डिस्पैच, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं के कार्यकाल में 1854 में क्या हुआ? शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए वुड डिस्पैच लाया गया। ठीक है, और ये ब्रिटिश शिक्षा का क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है जेम्स वाट सैडलर आयोग, तो ये भी शिक्षा से संबंधित है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है रिपन भारत में प्रथम जनगणना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत में जो प्रथम जनगणना है वो हुई थी लियो के कार्यकाल में। ठीक है, और वहीं बात की जाए अगर रिपन के कार्यकाल में, तो वो 1881 में दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है नीति का पूरा नाम है, यहाँ पे बात की जा रही है नीति आयोग की, तो उसमें नीति का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है, यह किस प्रकार की जलवायु में अधिक पाई जाती है? तो जो लाल मिट्टी है वो पाई जाती है आर्द्र और गर्म जलवायु में, और इसका जो निर्माण होता है वो हुआ है प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों के अपक्षयों से। ठीक है, और ये पाई जाती हैं भारत में मुख्यतः दक्षिण भारत में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। ठीक है, और ये जो मिट्टी है वो पाई जाती है आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर बात की जाए 17वें ब्रिक्स सम्मेलन की, तो वो हुआ है ब्राज़ील में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 164 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 66 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 64 की, तो इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद या राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 65 की, तो इसमें बताया गया है उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन के बारे में। ठीक है, और अगला है अनुच्छेद 67 में, तो इसमें बताया गया है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम का चयन कीजिए। तो भाई सबसे पहले होता है टेराबाइट, उसके बाद होता है गीगाबाइट, उसके बाद होता है मेगाबाइट, उसके बाद होता है किलोबाइट। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रथम ग्राफिकल ब्राउज़र कौन सा है? तो इनमें से बताना है हमें। पहला जो ग्राफिकल ब्राउज़र है वो है नेटस्केप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो नेटस्केप नेविगेटर था
उसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।